संश्रित दुख। तो द्वैत से उत्पन्न हुआ इस संसार का जो दुख है, संशय और शोक है, जो हमें ये हमें इसलिए मिल रहा है संसार का दुख, क्योंकि हम बुराई को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और बुराइयां क्या हैं? बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और इन सब की जो जड़ है वो अपना शरीर। इस शरीर के अंदर ये दुष्ट छिपे हैं। इन बुराइयों का हम त्याग नहीं कर पाते, इसीलिए हम इतने दीन और दुखी हैं, अज्ञान से भ्रमित हैं, संसार के अपार दुखों को हम सह रहे हैं। और यदि बुराइयों को हम छोड़ दें, बुराइयों का त्याग कर दें, तो हमें अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें परमात्मा मिल जाए, हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। उसका एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं किस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि आसन बसन पस्तु वस्तु, जैसे सोना है, सर्प है और तृण है। आप इनकी तरफ देखेंगे तो उनमें एक आकर्षण पैदा हो जाता है, एक से आपका विकर्षण पैदा हो जाता है, एक से आपके प्रति न राग रहता, न द्वेष रहता, कुछ नहीं रहता। अहिहातक तृण की नाई। इसी प्रकार से बना रखा है कि ये हमारा शत्रु है, ये हमारा मित्र है, ये मध्यस्थ है। ये मन ने जबरदस्ती बना रखा है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन है बरियाई। एक को हम शत्रु मानते हैं, दूसरे को मित्र मानते हैं, तीसरे को मध्यस्थ मानते हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन है बरियाई। त्यागन ग्रहण उपेक्षणीय। एक को त्यागने की इच्छा होती है, दूसरे को ग्रहण करने की इच्छा होती है, तीसरे को हम उपेक्षणीय मानते हैं। अहि हाटक तृण की नाई। अहि कहते हैं सर्प को, हाटक कहते हैं सोना को, और तृण कहते हैं कोई घास फूस को। यदि आप कहीं जा रहे हों और कहीं रास्ते में कोई सोने का कोई पुटली पड़ी हो, कोई सोने की वस्तु, क्योंकि हमारा उसका मन के अंदर भाव बना हुआ है कि ये वस्तु जो है हमें प्राप्त करनी चाहिए, उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, उससे मोह पैदा हो जाता है। और कहीं सर्प दिख जाए यदि तो उसको लगता है कहीं काट न ले हमको, तो उसको मारने की इच्छा होती है। और कहीं घास फूस मिल जाए तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है, उपेक्षणीय भाव रहता है। तो ये मन ने सब बना रखा है। मन एक ही मनुष्याणाम कारणम बंधे मोक्षो। मन ही हम सब लोगों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से हम बंधे हैं। और मन रहता कहाँ है? इस शरीर के अंदर रहता है। ये जो शरीर हम लोग देख रहे हैं, ये एक शरीर नहीं है, तीन शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्व 25 प्रकृतियों का बना है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना है। कारण शरीर 25 तत्वों का बना है। और इन सब से जो परे है वो आत्मा है, नहीं पाते हैं। जैसे भोजन, वस्त्र, कपड़े, नाना प्रकार की वस्तुएं, यदि आपके पास मणि हो तो उससे आप खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज के जमाने में पैसा हो यदि आपके पास तो आप सब कुछ खरीद सकते हैं। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि सब मन महाराज जैसे, और स्वर्ग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। इसी प्रकार से स्वर्ग है, नरक है, चर अचर बहुत सारे लोग इस मन के अंदर विद्यमान हैं। और जैसा हम कर्म करते हैं
वो ऐसा ही हमें योनि प्राप्त हो जाती है। अच्छा कर्म करते हैं अच्छी योनि मिल जाती है, बुरा कर्म करते हैं बुरी योनि मिल जाती है। सब कुछ इसके मन के अंदर विद्यमान है। जब मनुष्य इस संसार को छोड़ के जाता है तो जो कुछ भी अच्छाई बुराई करता है उसका एक रिकॉर्ड अपने साथ में चला जाता है। जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटलों में देखा होगा कि जैसे कोई जब किसी को ऑपरेशन वगैरह होता है तो ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाते हैं तो एक नर्स पीछे उसका रिकॉर्ड, उस पेशेंट का रिकॉर्ड लेके और साथ में जाती है। आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाता है तो इसके साथ में इसका पूरा रिकॉर्ड जाता है। और रिकॉर्ड कहां, और उस रिकॉर्ड में क्या रहता है कि कितना हमने अच्छा कार्य किया, कितना बुरा कार्य किया। अच्छाई बुराई के संस्कारों जैसे संस्कार होते हैं, जैसे कर्म होते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमें आगे जन्म कैसा मिलेगा उसका निश्चय होता है। उसी के हिसाब से हमें दूसरा जन्म, दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो कहते हैं सब मन में विद्यमान है। हम मन को शुद्ध कर लें, हम मन को पवित्र कर लें तो इसके लिए हम जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि बीटा पर मध्य पुतरिका सूतमा कंचुक बिना ही बनाए, मन माया था लीन नाना तन प्रगट अवसर पाए। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि बीटा पर मध्य पुतरिका, जैसे कोई वृक्ष खड़ा हो और कोई शिल्पकार होगा, कलाकार होगा, उसमें पुतली की कल्पना कर सकता है। और कोई यदि वस्त्र बनाने वाला होगा तो सूत में वस्त्र की कल्पना कर लेगा। कंचुक बिना ही बनाए, बिना बनाए हो उसके अंदर वो सब विद्यमान है, कपड़े विद्यमान है सूत में, पेड़ में पुतलियां विद्यमान हैं। उसी प्रकार मन माया खाली नाना तन, मन के अंदर इसी प्रकार नाना प्रकार के शरीर विद्यमान हैं और प्रगटक अवसर पाए। जब जिसका अवसर होता है वो शरीर हमें मिल जाता है। लेकिन हमें अपना जो स्वरूप है, जो हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराने वाला है कि हम कौन हैं, यही मन जो संसार में घूम रहा है तो हमें संसार का भान करा रहा है। और जब संसार सागर से हम इस मन को अलग कर लेते हैं तब यही मन हमें भगवान का बोध कराने लगता है, भगवान को दिखाने लगता है। तो गोस्वामी जी अंतिम लाइनों में कहते हैं कि रघुपति भगत बारी छालित चित, भगवान की भक्ति रूपी जल से यदि हम अपने चित्त को शुद्ध कर लें, रघुपति भगत बारी छालित चित बिन प्रयास ही सूझे, तो समझ में आने लगेगा कि संसार क्या है, कैसे बना है, इसका स्वरूप क्या है। बिन प्रयास ही सूझे, बिना प्रयास के ही संसार का स्वरूप समझ में आने लगेगा। जो इतना अभी समझ में आता नहीं है कि संसार क्या है, कैसा है, क्यों बना है, हम कौन है, कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, ये सब आपको जानकारी चित्त के निर्मल होने पर अपने आप समझ में आने लगेगी। और तुलसीदास का चित्त विलास जगत, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जगत चित्त का विलास रूप है। वास्तव में जगत है नहीं, क्या है, कुछ है नहीं, ये चित्त का विलास रूप है। तो तुलसीदास का चित्त विलास जगत, बूझत बूझत बूझे, बूझते बूझते समझते समझते अभ्यास करते करते सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही ये धीरे धीरे समझ में आता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की